हाय एवरीवन, दिस इज़ फरीद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जानेंगे कि लीप ईयर क्या होता है और इसे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कैसे हम प्रोग्रामिंग लिखेंगे। तो बेसिकली लीप ईयर वो होता है जो 4 साल के बाद हमारा एक साल ऐसा आता है जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। अब इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि वैसे एक साल में 365 डेज होता है, हम लोग पढ़ते हुए आए बचपन से, ठीक है। लेकिन जब एक्चुअल में उसका जो अगर होता है डे तो 365.25, तो इसी तरह 0.25 ऐड होते होते 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है ना। तो उस एक दिन जो बढ़ जाता है इसलिए हम उसे कहते हैं लीप ईयर। अब जो नेक्स्ट ईयर होगा तो वो 366 डेज का कहलाएगा, तो हमारा क्या हो गया? वो हमारा लीप ईयर हो गया। अब हम ये समझेंगे कि इसको लॉजिक में कैसे इम्प्लीमेंट करें। देखिए, इसका कंडीशन है, पहला कंडीशन ये है कि अगर वो 4 से डिवाइड हो गया तो वो अगर वो 4 से डिवाइड हो गया तो लीप ईयर है, अगर नहीं हुआ तो वो लीप ईयर नहीं है। देखिए 3 एल्स की यहाँ पे ये है, आपको दिख रही होगी। 3 कंडीशन लगाया है। पहला, 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर है। अगर वो 100 से डिवाइड हो जाए तो भी लीप ईयर है, अगर नहीं हो तो भी लीप ईयर है। मतलब कि मेन कंडीशन इसका ये मैटर करता है कि अगर ईयर 4 से डिवाइड हो जाए तो ये लीप ईयर है, अगर ईयर 4 से डिवाइड ना हो तो भी लीप ईयर है, लेकिन अगर 400 से डिवाइड हो जाए तो भी लीप ईयर है, ना हो तो लीप ईयर नहीं है। तो अभी तो समझ में नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन अभी जब हम टेस्ट केस पास करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा और इसे हम और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी हम इसे रन करते हैं, node-app.js। तो ये क्या हमारा 2000 क्या है, एक हमारा लीप ईयर है, क्योंकि ये 2000 क्या हो रहा है, इससे डिवाइड हो जा रहा है। और इससे अगर 400 से डिवाइड करोगे तो इससे भी डिवाइड हो जा रहा है, तो ये हमारा लीप ईयर है। और रही बात 100 का, देखो 100 का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर 100 ईयर अगर 100 से डिविजिबल है तो हम नेक्स्ट चेक करते हैं 400 से। तो 400 से अगर डिविजिबल अगर 100 से डिविजिबल है तो हमें नेक्स्ट देखना पड़ता है कि भाई वो 400 से भी डिविजिबल है, अगर है तो वो लीप ईयर है। अगर यहीं पे अगर नहीं रहता, अगर 400 से डिविजिबल नहीं होता तो सीधा वो लीप ईयर होता। यानी कि जस्ट 400 से चेक करने 100 से चेक करने के बाद हमें 400 से चेक करना पड़ेगा ही। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 1990। आप लोग खुद से चेक करो कि क्या 1990 100 से डिविजिबल है। अभी इसे देखते पहले। आई गेस यहाँ पे कैचे का इशू हो रहा, मेमोरी कैचे का पिछला वाला शेयर हो रहा है, इसीलिए ये लीप ईयर दिखा रहा है, लेकिन ये तो लीप ईयर नहीं होना चाहिए। हाँ गाइस, आ गया नोट ए लीप ईयर। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे तुम देखो कि 1990 को जब हम इससे डिवाइड करते हैं 4 से, तो भाई ये तो यहीं पे तो बता दे रहा है कि पॉइंट में आ रहा, मतलब कि नोट ए लीप ईयर। अगर इसे 100 से डिविजिबल नहीं, अगर ये 100 से इसको डिवाइड करते हो तो भाई ये डिविजिबल नहीं हो रहा, इसका मतलब तो ये लीप ईयर होना चाहिए, है ना। जैसे कि हम यहाँ पे कंडीशन लगा के रखे हैं, इसे लीप ईयर क्योंकि नहीं। लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा कि 4 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा, तभी जाकर हमारे सारे टेस्ट केस पास होंगे। अब नेक्स्ट और एक ले रहे हैं, जैसे हम ले लेते हैं एक 2024 ले लेते हैं, ठीक है। अगर 2024 लेते हैं, यहाँ पर देखो इजे लीप ईयर। अब यहाँ पर उल्टा केस है। अब भाई 2024 को तुम पहले 4 से करो, 2024 को पहले तुम 4 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा। फिर 2024 को तुम 100 से करो तो ये
डिविजिबल नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पे सेकंड वाला केस पास हो रहा, ये डिविजल नहीं हो रहा, तो ये सीधे एक लीप ईयर हो गया। यानी कि यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम 1990 को जब चेक कर रहे थे कि एक लीप ईयर है या नहीं है, तो रिजल्ट में आ रहा था लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा था। लेकिन अगर उसे 100 से डिवाइड करते तो वो डिविजिबल उससे भी नहीं हो रहा था, तो वो लीप ईयर नहीं था। अगर हम 2024 को लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि 2024 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारा डिवाइड हो रहा, तो फिर हम नेक्स्ट चेक करेंगे, फिर 2024 को फिर 4 से 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा। जब नहीं हो रहा तो एक लीप ईयर है, तो ये वाला कंडीशन यहाँ सही हो गया, हमें नेक्स्ट 400 से चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है। ये था हमारा लीप ईयर क्वेश्चन। थैंक यू।